दो दोस्त थे, गणेश और रमेश। वो दिन भर जंगल में जाकर गुणकारी पेड़ों के पत्ते जमा करते और दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचकर आधा आधा मुनाफा बांट लेते। इस काम के कारण दोनों की जिंदगी अच्छी बीत रही थी। एक दिन गणेश जंगल में गुणकारी पेड़ों के पत्ते खोज रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखे सुनहरे हिरन पर पड़ी। गणेश ने उस हिरन का पीछा किया और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने हिरन को पकड़ लिया। रोज की तरह वो अपने रास्ते से जा रहा था। ठीक उसी वक्त उसके सामने एक बड़ी और सुनहरी हिरन आई और गणेश के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुमने मेरी बेटी को क्यों कैद किया? हिरन को बातें कर देख तो गणेश के होश ही उड़ गए और बोला, क्या तुम बोल सकते हो? इस पर हिरन बोली, हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं जादुई हिरन हूँ और तुमने जिसे कैद किया है वो मेरी बेटी है। अगर तुम जादुई हिरन हो तो इस जंगल में क्या कर रही हो? गणेश ने पूछा। मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं और यही हमारा सब कुछ है। आप कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हें जो चाहे दे सकती हूँ। हिरन बोली, तुम मुझे क्या दे सकती हो? तब सुनहरी हिरन ने अपनी आंखें बंद की और गणेश के सामने सोने का घड़ा आ गया। ये देखकर गणेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उस छोटे हिरन को छोड़ दिया और वो घड़ा ले लिया। गणेश को घर की ओर आते वक्त रमेश ने देखा कि गणेश के पास के घड़े में से एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा। फिर रमेश ने गणेश का पीछा किया। गणेश घर गया और पत्नी को पूरी हकीकत बताई। उसकी पत्नी ने वो घड़ा छुपा कर रख दिया। सोने चांदी के सिक्कों का घड़ा देखकर रमेश चौंक गया। तभी रमेश ने सोचा कि मुझे भी ऐसा घड़ा चाहिए और वो तुरंत गणेश के पास गया और उससे पूछा, गणेश, मैंने सब देख लिया है। अब सीधी तरह से सच सच बता कि ये घड़ा तुझे कहाँ से मिला है, वरना मैं गांव के सभी लोगों को ये बात बता दूंगा। गणेश के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने रमेश को सब बता दिया और उसके बाद वो जंगल जाकर उस सुनहरी हिरन की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन रमेश को वो सुनहरी हिरन दिख गई। रमेश चुपके से उस हिरन के पास गया। जैसे ही वो उस हिरन को पकड़ता, तभी एक शेर वहां आ गया और जोर जोर से गरजने लगा। शेर का भयानक रूप देखकर रमेश डर गया और इधर उधर भागने लगा। शेर और हिरन उसका पीछा करने लगे। फिर भागते भागते रमेश अपने घर पहुंचा और बोला, बाप रे बाप, आज तो मैं सच में मर जाता। भगवान की कृपा से बच गया। मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, जान बची तो लाखों पाए। तो बच्चों, क्या सीखा इस कहानी से? कि ज्यादा लालच बुरी बात है। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता।